नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन की घंटी तो आप बिल्कुल दबा दें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मेरे कागज नहीं मिल रहे हैं, मेरे कागज गुम हो गए हैं और मेरी उस भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और दूसरे नंबर पर जानकारी करेंगे कि जमीन के पट्टे को कैसे कैंसिल कराया जा सकता है। और वहीं तीसरी बात करेंगे कि भूमि पर कैसे मालिकाना हक मिल सकता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे नियमों का पालन किया है जो मेरे चैनल से संबंधित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि कागज अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें इसकी बाबत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपके पास आपकी भूमि के कागज नहीं हैं और आपकी भूमि पर किसी गैर व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि खतौनी दो प्रकार की होती हैं, जिस स्पष्ट रूप से मैं आपको समझा रहा हूं शायद कोई ही YouTube के ऊपर कोई भी यूट्यूबर इस तरीके से समझाए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बताने जा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, खतौनी दो प्रकार की होती हैं। एक खतौनी होती है वह जिस खतौनी के अंदर किसान से लेकर और जो भूमि होती है, किसान जिसके ऊपर खेती करता है उसका राजस्व के यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। और दूसरी खतौनी वो होती है जिस खतौनी के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी भूमियां होती हैं उनका सभी रिकॉर्ड दूसरी खतौनी के अंदर होता है, यानी खतौनी ए और खतौनी बी। अब यहीं पर आपको बता दूं कि आबादी के अंदर जितना भी गांव बसा हुआ होता है, खासकर उन लोगों के पास अपनी भूमि के कागज नहीं होते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती है, यानी सरकारी भूमि को छोड़कर वह भी भूमि ग्राम पंचायत की ही होती है और उसका रिकॉर्ड आपके पटवारी लेखपाल के पास नहीं मिलता है। केवल दो प्रकार की खतौनियों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के अंदर मिलता है। कौन सी? एक तो वो भूमि जो श्रेणी 1 के अंदर आती है और दूसरी भूमि की खतौनी वो होती है जिसके अंदर सरकारी भूमियों का लेखा जोखा होता है। साथियों, अगर आपकी गांव के अंदर कोई भूमि है और उस भूमि के ऊपर किसी पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है तो आपको उसके कागज निकलवाने के लिए पहली बात तो आपके पास कोई सबूत नहीं, बस यही कह देते हैं कि ये है पूर्वजों की जमीन थी और उस जमीन पर हम काबिज थे और उस जमीन हमारे कब्जे में थी, उस पर हमने मकान बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का इस प्रकार का मामला है कि उसकी भूमि पूर्वजों की भूमि थी और उस भूमि के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो हो सकता है कि आपके जिले के यानी जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिस होता है वहां पर उसका 100 साला रिकॉर्ड मिल जाए या फिर 50 साला रिकॉर्ड मिल जाए। इस तरीके से आप वहां से अपने कागजों की पूर्ति कर सकते हैं और उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस भूमि पर अगर तुम्हारे पूर्वजों का पहले नाम था तो वह इस प्रकार की भूमि वह आपकी ही भूमि यानी दर्ज होती है। आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति नगर पंचायत नगर निगम के अंदर रह रहा है तो वह बेशक उस भूमि के ऊपर अगर वह रहता है तो किसी प्रकार का वह या तो फिर बिजली का बिल या फिर इस प्रकार से कोई जो है पानी का बिल अगर वहां पर होता है या फिर राशन कार्ड होता है तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर उसका हक मान लिया जाता है कि वह भूमि उसी व्यक्ति की भूमि है। और आबादी की भूमि में अगर आपको बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को वह भूमि बेची है और बेचने के बाद उस भूमि को जब व्यक्ति रजिस्ट्री करता है तो उसके आसपास के जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी के बारे में यह मामला खुला होता है और रास्ते का भी मामला खुला हुआ होता है।
अगर उसे बोलते हैं चौहद्दी, अगर वह चौहद्दी खुली हुई है तो उससे भी स्पष्ट यही होता है कि वह भूमि आपकी है, आपने उसकी रजिस्ट्री करा रखी है। असल बात तो यह है। लेकिन YouTube चैनल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार की बकवासबाजी बहुत मिलेगी कि इसके कागज वहां से मिलेंगे, वहां से मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आबादी की जो भूमि है उसका रिकॉर्ड लेखपाल पटवारी के पास नहीं होता है, केवल सरकारी भूमियों को छोड़कर। जी हाँ, आप अगर मेरी बात आपको झूठी लग रही है, आप अपने किसी भी लेखपाल पटवारी को पकड़िए, उससे इस बात की जानकारी लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपकी कोई भूमि कब्जा रहा है और आपकी भूमि को कब्जा लिया है तो इस प्रकार से आप ग्राम पंचायत के अंदर एक एफिडेविट के आधार पर बड़े बुजुर्गों या फिर ग्राम पंचायत की एक लेटर भी लिखवा सकते हैं कि हमने देखा है कि इनके पूर्वजों का यह मकान था और यह सन 52 से इसी मकान के अंदर निवास कर रहे हैं, तो भी वह भूमि आपकी ही होगी। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भूमि पर कब्जा करता है तो ग्राम पंचायत के उस एफिडेविट के आधार पर आप वहां पर दावा कर सकते हैं कि यह भूमि उन्हीं लोगों की है और उन्हीं के परिवार और उन्हीं के पूर्वज उस भूमि के ऊपर यानी निवास करते चले आ रहे हैं। तो यह था मामला। अगर आपके पास कागज नहीं है किसी भूमि के और आपके भूमि पर कोई कब्जा कर लेता है तो इस प्रकार से आप उस भूमि कब्जा करने वाले के ऊपर वाद डाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जमीन का पट्टा कैंसिल कैसे होता है। मैंने बहुत सी इस पर वीडियो बना रखी हैं, आप मेरे इस चैनल पर जाइए, आपको मैं विस्तार से समझा रखा है कि जो व्यक्ति अपात्र होते हैं उनका भूमि का पट्टा इस प्रकार से कैंसिल होता है। नंबर एक, आपको फिर भी एक हिंट देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपात्र है या फिर ग्राम पंचायत का सदस्य है या फिर ग्राम प्रधान का कोई अपने परिवार का सदस्य है और फर्जी उसे पट्टा हो रहा है तो आप उपजिला अधिकारी के यहाँ पर उसकी जांच करा सकते हैं और उस आवंटन के खिलाफ आप लोग यानी शिकायत कर सकते हैं अपने उपजिला अधिकारी को और उपजिला अधिकारी इस बाबत जांच भी करेगा। अगर उसे इस बात का पता चल जाता है कि यह आवंटन फर्जी तरीके से हुआ है तो जो उपजिला अधिकारी होता है ऐसे आवंटन को रद्द कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को पट्टा हो भी गया है तो उस व्यक्ति का उस भूमि के पट्टे के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। आपको बता दूं कि अक्सर कर अगर किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए भूमि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आवासीय पट्टा होता है। और जो व्यक्ति काश्तकार है, अगर 15 बीघा से ऊपर यानी 1 हेक्टेयर से ऊपर उसके पास कोई भूमि है और उसे भूमि का पट्टा दिया जाता है तो इस प्रकार का व्यक्ति भी अपात्र होता है। और अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है और सरकारी नौकरी के दौरान उस व्यक्ति को पट्टा कर देती है ग्राम पंचायत आवंटन के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति की भी शिकायत आप उपजिला अधिकारी के यहाँ पर। बात करते हैं कि आपको भूमि पर कैसे मालिकाना हक मिलता है। अगर किसी व्यक्ति श्रेणी 4 की भूमि के ऊपर उस व्यक्ति का यानी कर्षी का पट्टा है और उसे 10 साल हो चुके हैं तो धारा 131 ख के आधार पर उसे अपने उपजिला अधिकारी के न्यायालय में वाद डालना पड़ेगा और फिर उसकी जांच होगी। लेखपाल उस पर रिपोर्ट लगाएगा कि वास्तव में 10 साल से यह भूमि उन लोगों के कब्जे में है और उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इस भूमि के ऊपर काश्तकारी की जा रही है। तो धारा 131 ख के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन श्रेणी 4 की भूमि के ऊपर और भी ऐसी कई कैटेगरी श्रेणी हैं जिनके ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन सरकारी भूमि जो श्रेणी 9, श्रेणी 1 और श्रेणी जो है 6, श्रेणी जो है आपकी 5 की ऐसी भूमि है कुछ जिसके ऊपर आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। जो खाद के गड्ढे होते हैं या फिर इस प्रकार की श्रेणी 6-2 की भूमि होती है, चारागाह की भूमि होती है, कब्रिस्तान, मरघट, इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती है उनके ऊपर मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने आज की वीडियो में स्पष्ट बताया है। इस बात को आपको कोई भी यूट्यूबर खोलकर भी नहीं बताएगा क्योंकि उसे अपनी वीडियो चलाने का मतलब होता है और उस वीडियो को जितने व्यू आते हैं वह उससे खुश होता है। लेकिन मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को सत्यता से जानकारी देता हूं। अगर मेरी बात आपको झूठ या गलत लगती है तो आप नजदीकी अपने लेखपाल से इस बात की जानकारी कर सकते हैं।
और जो मैं बोलता हूं वह सब यानी अधिनियम के अनुसार, जो रेवेन्यू एक्ट का अधिनियम है उसके आधार पर ही बोलता हूं। भले ही मुझे वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा समय लगता हो, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। मेरा मकसद है आप लोग भूमि से संबंधित हर बात को जानकारी कर लें। चलिए तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।